हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है इसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और एक बार मैं इसको सेलेक्ट करने के पीछे के रीजन को आपको एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे स्टॉक की जो आज की क्लोजिंग है, अगर आप देखें यहाँ पर, ये मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो 31 अक्टूबर 2022, देन अगेन 30 जनवरी 2023 एंड देन फाइनली प्राइस का ये तीसरा अटेम्प्ट है जहां पर प्राइस ने एक बहुत ही अच्छी कैंडल बना करके अभी तक जो प्राइस ने नहीं किया था, प्राइस ने इस लेवल पर हमें क्लोजिंग दी है। ऑल्दो इस लेवल के बिल्कुल ऊपर नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मैं इसको फिलहाल कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, मैंने वही चार्ट आपको मंथली टाइम फ्रेम पर करके दिखाया है। तो अगर ये लेवल जो कि 1076 रुपीस के आसपास का निकल करके आ रहा है, अगर प्राइस इस लेवल को अगर कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो सन फार्मा अब 1200 रुपीस तक के टारगेट के लिए आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब इसमें कल का दिन बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव रहेगा। कल की ओपनिंग किस तरीके से रहती है ये बहुत हद तक डिसाइड करने वाली है कि हमें कैसी प्राइस मूवमेंट कल देखने को मिलती है। तो देखिए, कल बहुत ही ज्यादा ध्यान से ट्रेड करना है। सबसे पहली चीज, क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर हैं, तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग ले। और अगर ये ओपनिंग समवेयर अराउंड 1070 रुपीज टू 1074 रुपीज के बीच में होती है, इसको हम फ्लैट ओपनिंग कंसिडर करेंगे। और जैसे ही प्राइस एक 5 मिनट की अच्छी बुलिश कैंडल बना करके प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा, हम यहां से बाय साइड के ट्रेड के अंदर बैठ जाएंगे। बट अगर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है तो हम यहां से एक शॉर्ट डायरेक्शन का भी ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, हम एक बहुत अच्छी इमीडिएट रेजिस्टेंस पर है और अगर प्राइस यहां से रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिखाई देता है तो हम यहां से शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड भी उठा सकते हैं और हमारे टारगेट कहीं ना कहीं 1056 रुपीज तक के हो सकते हैं। लेट सपोज कि ओपनिंग जो है वो 1083 रुपीज से कम होती है, तो यहां पर हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसमें प्राइस एक बार इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले, यहां पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए और उसके बाद अगेन हम यहां से बाय साइड की डायरेक्शन के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे पास कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है तो काफी अच्छे टारगेट्स भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस की ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है और वो गैप डाउन ओपनिंग हमारी वीकली रेजिस्टेंस के नीचे होती है, तो यहां पर भी आप अगेन सेलिंग साइड की डायरेक्शन का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं जो मैंने सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप इन सिनेरियोज के हिसाब से ही कल सन फार्मास्यूटिकल को ट्रेड करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना होगा, प्राइस एक्शन के ऊपर आपको फोकस करना है। बहुत से ट्रेडर हो सकता है कल सेलिंग ओरिएंटेड ट्रेड्स के ऊपर फोकस करें। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर प्राइस एक्शन आपको पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा हो तो आप बुलिश प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस कीजिएगा। आप बाय साइड की डायरेक्शन के ही ट्रेड अटेम्प्ट कीजिएगा। कभी भी आपने इस चीज को सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस नहीं देनी है जिसमें आपको ये लगे कि मेजर मार्केट की जिस डायरेक्शन की मूवमेंट है हमें एज अ ट्रेडर उसी डायरेक्शन की तरफ ट्रेड करना होगा। देखिए, प्राइसेस जब हम स्टॉक्स को देखते हैं तो उनके इंडिविजुअल प्राइस एक्शन है। आज की बियरिश मार्केट में भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट या बहुत ही अच्छी बुलिश मूवमेंट हमें दी है। सन फार्मा उसी में से एक स्टॉक है। अगर आप देखेंगे, आज इसने थ्रू आउट द डे अपनी बुलिश मूवमेंट को कंटिन्यू किया है, तो ये मूवमेंट कल भी कंटिन्यू हो सकती है। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर करे हैं और जो प्राइस एक्शन के रूल्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए। थैंक यू, बाय बाय।